नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रोशन आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं एक नए वीडियो सेशन में दोस्तों, जिस वीडियो का टाइटल है लॉयल कस्टमर क्लब यानी एलसीसी। एलसीसी जो एक ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा नया क्लब आप सभी के लिए जारी किया गया है 1 जुलाई से। उसी क्लब के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। वीडियो थोड़ा सा लेट आया है दोस्तों, लेकिन माफी चाहेंगे। इसके पीछे रीजन है क्योंकि मैं सबसे पहले इस चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहता था, इस चीज़ों को जानना चाह रहा था बेहतर तरीके से, तब जाकर के मैं आपके बीच में इस चीज़ों को लाना चाह रहा था। मैं चाहता तो बस आया मेरे पास और जैसा का तैसा मैं सिर्फ पढ़ करके आपको सुना देता, समझा देता। लेकिन जब वीडियो जाती है तो जाहिर सी बात है उधर से क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उस क्वेश्चंस का जवाब देना भी लाजमी बनता है। तो दोस्तों, आज इस लॉयल कस्टमर क्लब को पूरी तरह से समझने के बाद मैं आप सभी के लिए ये वीडियो प्रसारित कर रहा हूं। बड़ी कमाल के तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया है ताकि आप सभी को एक एक बात समझ में आ सके। दोस्तों, यदि विस्तार में लॉयल कस्टमर क्लब को समझना चाहते हैं तो ही इस वीडियो में आप बने रहिए। यदि आप शॉर्टकट में यदि इस लॉयल कस्टमर क्लब के बारे में जानना चाहते हैं, एलसीसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें शॉर्ट तरीके से एलसीसी के बारे में बताया गया है। जैसे कोच सर के चैनल पे हमारी कंपनी के महान सीनियर जो हैं, तो उनके चैनल पे भी हमारी कंपनी के ग्रेट अपलाइन द्वारा जो है एलसीसी क्लब के बारे में जो है सो वीडियो प्रसारित किया गया है। शॉर्ट में आप वहां से भी समझ सकते हैं, बहुत सारे अन्य चैनलों पर भी है। लेकिन विस्तार में एलसीसी को जानना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। बड़ी अनोखे अंदाज में एक एक करके तोड़ तोड़ करके मैंने समझाने की कोशिश किया हूं पीडीएफ के माध्यम से। दोस्तों, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने से ही मिलेगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएंगे तब। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, नए अंदाज में, अनोखे अंदाज में लॉयल कस्टमर क्लब की जानकारी नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों, लॉयल कस्टमर क्लब इस डॉक्यूमेंट में यानी कि इस पीडीएफ में उपयोग होने वाले कुछ नए शब्द जो आपके बीच में आएंगे, तो उन शब्दों को थोड़ा सा जान ले। जैसे कि एलसीसी, एलसीसी का मतलब होता है दोस्तों लॉयल कस्टमर क्लब, जिस क्लब की चर्चा हम अभी कर रहे हैं। आगे जो शब्द प्रयोग होने वाले हैं दोस्तों, वो शब्द प्रयोग होने वाले हैं एलपी। एलपी का मतलब होता है दोस्तों लॉयल्टी पॉइंट्स, लॉयल्टी पॉइंट्स याद रखिएगा। और दोस्तों आरडीपी, जिसके बारे में आप पहले से भी जानते हैं, आरडीपी का मतलब होता है रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। आरबीवी का मतलब होता है रिटेल बिजनेस वैल्यूम, यानी रिटेल में जो प्रोडक्ट खरीदते हैं आप, उसका बिजनेस वैल्यूम कितना बना, ठीक है। और एसएलडी, एसएलडी का मतलब होता है स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर। चलिए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में लॉयल कस्टमर क्लब से रिलेटेड जानकारी। प्रश्न, लॉयल कस्टमर क्लब क्या है? जाहिर सी बात है आपकी सवाल होगी, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, बहुत सारे लोग अभी तक जान भी चुके होंगे। जो लोग नहीं जाने हैं उनके लिए एक नया शब्द, लॉयल कस्टमर क्लब क्या है। दोस्तों, 1 जुलाई 2022 से लॉयल कस्टमर क्लब इंट्रोड्यूस कर रही है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी 1 जुलाई से ये लागू हो चुका है, 1 जुलाई 2022 से। दोस्तों, यह क्लब कस्टमर लॉयल्टी क्लब यानी लॉयल्टी 15 और लॉयल्टी 24 को रिप्लेस करेगा। यानी कि लॉयल्टी 1500 और लॉयल्टी 2400 जो चल रहा था इससे पहले, उसके जगह पे ये लाया गया है। यानी कि इससे पहले जो लॉयल्टी 1500 2400 जो था, वो अब डिसकंटिन्यू कर दिया है ग्लेज ने, यानी वो अब नहीं रहेगा। अब जो है, अब आपको इस नए क्लब लॉयल कस्टमर क्लब के नए रूल के अनुकूल आपको काम करने हैं। यानी लॉयल्टी 1500 और लॉयल्टी 2400 डिसकंटिन्यू हो गया है। एक नई चीज आपके बीच में आई है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। तीसरा पॉइंट, वह सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो हर महीने कम से कम 2000 आरडीपी, आरडीपी मतलब रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जैसे कि मैंने पहले बताया, का पर्सनल वैल्यूम रिपर्चेज करेंगे, वह इन क्लब के मेंबर होंगे। यानी वह लोग इस क्लब के मेंबर रहेंगे, वह सभी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के लॉयल कस्टमर कहलाएंगे। वह सभी डिस्ट्रीब्यूटर लॉयल कस्टमर कहलाएंगे जो लोग क्या करेंगे, 2000 आरडीपी यानी 2000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल में खरीदेंगे। अगला है दोस्तों, इस क्लब में मेंबर हर महीने अपनी रिटेल परफॉर्मेंस के आधार पर लॉयल्टी पॉइंट्स कमाएंगे। यानी इस क्लब के जो मेंबर होंगे हर महीने अपनी रिटेल परफॉर्मेंस यानी रिटेल में जो सामान खरीदेंगे उसका जो परफॉर्मेंस होगा उसी के आधार पर लॉयल्टी पॉइंट्स कमाएंगे, जिसे हम एलपी भी कहेंे। ठीक है दोस्तों, लॉयल्टी पॉइंट एक प्रकार का डिस्काउंट पॉइंट है, डिस्काउंट वाउचर है, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, 1 लॉयल्टी पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपया। ठीक है, यानी कि 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी 1 पॉइंट यदि आपने कमाया तो 1 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा। क्लियर दोस्तों? अब समझते आगे,
क्लब के मेंबर हर महीने जितना भी लॉयल्टी पॉइंट इस क्लब में कमाएंगे, इस पॉइंट को अगले महीने की 24 तारीख को अपनी परचेज में से 90% तक डिस्काउंट ले सकते हैं। यानी कि इस क्लब में जितना भी पॉइंट कमाएंगे ना, अगले महीने 90% तक उस प्रोडक्ट के प्राइस में आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। यानी जितना भी पॉइंट कमाएंगे उसके आधार पे। क्लियर दोस्तों? सबसे अच्छी बात तो यह है कि लॉयल्टी पॉइंट द्वारा लिए गए डिस्काउंट पर भी आपको या फिर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर को पीवी और आरबी भी मिलेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मतलब ये रहा कि जितने पैसे आपने खर्च किया उसमें तो पीवी भी मिलेगा, जाहिर सी बात है। इसके अलावा जो कंपनी ने में जो आपने पॉइंट कमाए उस पॉइंट पर भी जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं उस पर भी पीवीबी मिलेगा। कंपनी चाहती तो सिर्फ प्रोडक्ट दे देती, आपको पीवीबी नहीं देती, लेकिन उस पर भी पीवीबी दे रही है ताकि आपको आने वाले समय में या फिर अभी के समय में जितना भी आपका काम हो उस काम से आपके प्रमोशंस में और आपके चेक में बढ़ोतरी हो। यानी आपके प्रमोशंस लेने में भी वो पीवीबी ऐड हो और आपके चेक को बढ़ाने में भी वो पीवीबी मदद करे। क्लियर दोस्तों? आप सभी जितने ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट कमाएंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। उम्मीद था दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि लॉयल कस्टमर क्लब क्या है। अब समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड। लॉयल कस्टमर क्लब बनाने का लक्ष्य क्या है? आप सभी का क्वेश्चन हो सकता है या फिर कंपनी की तरफ से आपके लिए ये क्वेश्चन है कि लॉयल कस्टमर बनाने का लक्ष्य क्या है। कंपनी कह रही है कि मैंने इस क्लब को क्यों बनाया। दोस्तों, एलसीसी बनाने के टोटल 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है क्लब के सदस्य लगातार बिना रुके हर महीने कम से कम 2000 आरडीपी का पर्सनल परचेज करें। यानी इस क्लब में आने वाले फायदे या होने वाले फायदे को देखते हुए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर 2000 रुपए का कम से कम परचेज करे रिटेल में प्रोडक्ट। इससे क्या होगा दोस्तों? पहला फायदा, लॉयल कस्टमर क्लब में जो आपको फायदा मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि यदि इस क्लब के अनुकूल यदि आप और आपकी टीम काम करती है तो आपका बिजनेस और आपका टीम अस्थाई बनने वाला है दोस्तों। जी हां दोस्तों, बिजनेस दिन पर दिन बढ़ेगा और आपका टीम अस्थाई टीम बनता चला जाएगा। यानी वो नेटवर्क कभी भी आपका कोलैप्स नहीं होगा, टूटेगा नहीं। दूसरा, क्लब के सभी सदस्य अपनी ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट डाउनलाइन को इस क्लब में क्वालिफाई करवाएं। यानी आपको डायरेक्ट डाउनलाइन को भी इसमें क्वालिफाई कराना है, क्योंकि दोस्तों इसमें फायदे, डायरेक्ट डाउनलाइन को इस क्लब को क्वालिफाई कराने में आपके फायदे बहुत सारे हैं। तो ये थोड़ा सा टेलर बताया गया है, आगे इसको विस्तार में बताया गया है कि कैसे डायरेक्ट डाउनलाइन को क्लब क्वालिफाई कराएं तो फायदा मिलेगा। तो यानी कि इसके चक्कर में, यानी कि अपने फायदे के चक्कर में, क्योंकि दुनिया है दो, सब लोग अपना फायदा देखता है, तो आप अपना फायदा तब आपको होगा जब आप अपनी डाउनलाइन को भी ये क्लब क्वालिफाई कराते हैं। तो इस क्लब को बनाने का टोटल 2 लक्ष्य हैं, परंतु ध्यान रहे जो जितना ज्यादा लंबी अवधि के लिए प्रोडक्ट रिपर्चेज करता है वह सबसे ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट कमाएंगे। मतलब जो जितना ज्यादा लंबा समय तक प्रोडक्ट परचेज करेगा, हर महीने लगातार, मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, यानी ये आदत बना ले। जो जितना लंबा समय तक प्रोडक्ट परचेज करेगा उतना ही ज्यादा उसको लॉयल्टी पॉइंट्स कमाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो अपने ज्यादा से ज्यादा अपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को इस क्लब में क्वालिफाई करवाते हैं वह सभी उतने ही ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट्स कमाएगा। क्लियर दोस्तों? अगला प्रश्न, इस क्लब में क्वालिफाई करने का क्या शर्त है? जाहिर सी बात है शर्त भी जानना चाहते होंगे, सभी लोग जानना चाहते होंगे कि क्या शर्त है, कैसे हम इस क्लब को क्वालिफाई कर सकते हैं। शर्त 2 है। पहला दोस्तों, आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए, यानी कि आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। मैंने पहले भी कम्युनिटी पोस्ट में आप सभी के लिए मैसेज छोड़ा था कि जो भी लोग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने हैं पिछले महीने में तो बन जाइए। लेकिन बहुत सारे लोग इसके बावजूद भी किसी भी परिस्थिति की वजह से, पैसे ना होने की वजह से या फिर किसी भी अन्य प्रॉब्लम की वजह से शायद ना बन पाए हो, तो परेशान ना हो। मई महीने से पहले, मई 2022 से पहले जिनका भी ज्वाइनिंग है मई से पहले, तो वो लोग 360 पीवी कर करके कितना तारीख, 15 तारीख तक 360 पीवी करके सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जून या जुलाई महीने, इस महीने जुलाई 2022 या जून 2022 में ज्वाइनिंग किया है, उसको 600 पीवी पूरा करना होगा। यदि इससे पहले कुछ पीवी कर चुके हैं आप, 100 पीवी, 200 पीवी, 400 पीवी कर चुके हैं, यदि 400 कर चुके हैं तो बाकी 200 पीवी बच रहा है, तो 200 पीवी आपको कर लेना है, तो 600 पूरा हो जाएगा। यानी इस महीने में यदि आप 200 पीवी जून में किए हैं तो आपको इस महीने में 400 पीवी कर लेना है, या फिर इसी महीने में आप ज्वाइनिंग किए हैं और 200 पीवी ही किए हैं तो 400 पीवी और कर लेना है। लेकिन ये जो है ना, जून और जुलाई वाले के लिए 30 तारीख तक समय है, यानी 30 जुलाई तक समय है। क्लियर दोस्तों? तो पहला
सिस्टम क्या है, आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए, तभी जाकर के लॉयल कस्टमर क्लब को क्वालिफाई कर पाएंगे। दूसरा, कम से कम 2000 आरडीपी की परचेज यानी रीपरचेज हर महीने आपको करनी होगी। ये दो शर्त हैं। पहला, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, और 2000 रुपए का हर महीने आदत बना लेना है कि अपने घरेलू इस्तेमाल का, अपने निजी इस्तेमाल का सामान खरीदना ही है। क्लियर दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला प्रश्न, लॉयल कस्टमर क्लब में लॉयल्टी पॉइंट कैसे कमाते हैं और यह क्लब कैसे काम करता है? क्लियर है? चलिए समझते हैं। पहला, आपकी पर्सनल परचेज के कुल आरबीबी के हिसाब से आपको लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। यानी आप जो अपना पर्सनल परचेज करते हैं उस पे जो आरबीबी मिलता है, यानी बीभी, पीवी पे तो प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन पीवी को बीवी में 6 गुना यदि करेंगे तो वो बीवी बदल जाता है। तो रिटेल बिजनेस वैल्यूम जो आपका होगा उससे आपको लॉयल्टी पॉइंट्स कमा सकते हैं। कैसे, उसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। आपके द्वारा किए गए आरबीबी पर कुल क्लब के नियमानुसार एक निश्चित सीमा तक कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगी, बशर्ते आप क्लब में लगातार बने रहिए। यानी यदि आप क्लब में लगातार बने रहते हैं तो एक कंपाउंडिंग ग्रोथ आपको मिलती रहेगी। कंपाउंडिंग ग्रोथ का मतलब ये रहा कि आपके उसी टर्नओवर पर, यानी 2000 का जो आपने प्रोडक्ट खरीदा और जितना आरबीबी का आपका टर्नओवर हुआ है उस आरबीबी में बढ़ोतरी होती रहेगी। यानी हर महीने सिर्फ 2000 ज्यादा खरीदना चाहे तो अलग मैटर है, आप खरीद सकते हैं, उसके लिए भी कुछ फायदे हैं, आगे हम चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन यदि हर महीने 2-2000 का भी रेशियो लें तो भी दोस्तों 2000 में जितना बीवी मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा, लेकिन कंपाउंडिंग ग्रोथ के चलते उस बीवी में बढ़ोतरी होती रहेगी। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग ग्रोथ। क्लियर दोस्तों? आगे, कंपनी ने अपने लॉयल कस्टमर को लॉयल्टी पॉइंट का बेनिफिट देने के लिए टोटल आरबीवी का 11% इस क्लब के लिए सुरक्षित रखा है। जी हां दोस्तों, इस क्लब में टोटल कंपनी 11% पैसा डालती है। कौन सा 11%? टोटल कंपनी में आरबीबी टर्नओवर का 11%, यानी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं और जितना भी रीपरचेज करते हैं उससे जितना भी आरबीबी टर्नओवर होगा उसका 11% इस क्लब के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। अगला दोस्तों, लॉयल्टी पॉइंट्स की गणना करने के लिए कंपनी आपके द्वारा किए गए आरबीबी बिजनेस पर 3.5 से 16% तक कंपाउंडिंग ग्रोथ देती है, जिसकी चर्चा हम पहले की। कंपाउंडिंग ग्रोथ होगा तो कितना? तो 3.5 से 16% तक कंपाउंडिंग ग्रोथ होगा, जिससे कि हर महीने सेम आरबीबी का बिजनेस करने पर आपको मिलने वाले लॉयल्टी पॉइंट्स में ग्रोथ मिलती रहेगी। मैंने आपको पहले बताया ना कि टर्नओवर उतना का ही करेंगे आप, लेकिन उस आरबीवी में ग्रोथ होता रहेगा ऑटोमेटिक इस कंपाउंडिंग ग्रोथ के चलते। कितना? तो 3.5 से लेकर 16% तक कंपाउंडिंग ग्रोथ दिया जाता है। इसके लिए कंपनी हर महीने लॉयल कस्टमर क्लब यानी एलसीसी का पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट करती है। यानी एलसीसी, एगो था एलपी यानी लॉयल्टी पॉइंट जो आपका पॉइंट होता है, लेकिन एलसीसी जो होता है वो कंपनी के द्वारा एक पॉइंट निर्धारित करके आपको दिया जाता है। उसी पर आप अपना आगे जो है कंपाउंडिंग ग्रोथ वगैरह जो है जोड़ सकते हैं। क्लियर है? लॉयल्टी पॉइंट्स बराबर लॉयल्टी कस्टमर क्लब में कमाए गए आरबीबी गुने एलसीसी का पॉइंट वैल्यू। क्लियर है दोस्तों? यदि लॉयल्टी पॉइंट निकालना है आपको तो कंपनी में जितना भी आपने जो कमाया ना आरबीबी टर्नओवर जितना भी किया आपने, तो उस आरबीबी को एलसीसी पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे तो आपका लॉयल्टी पॉइंट निकल जाएगा। क्लियर है? आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि कंपनी जो है कैसे ये पॉइंट वैल्यू निकालती है, यानी कंपनी का पॉइंट वैल्यू एलसीसी कैसे निकलता है। पॉइंट वैल्यू की गणना कैसे होती है? एलसीसी पॉइंट वैल्यू बराबर कंपनी की कुल आरबीबी टर्नओवर का 11%, कंपनी की, आपकी नहीं, पूरी कंपनी की जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कुल आरबीबी टर्नओवर का 11% बट्टा एलसीसी में सभी क्वालिफायर द्वारा कमाए गए कुल आरबीबी का जोड़। यानी आप और आपके जैसे जितने भी लोग होंगे जो क्वालिफायर होंगे, एलसीसी के लिए क्वालिफायर होंगे, उनका आरबीबी का जो जोड़ होगा उससे भाग दे दिया जाएगा, जितना निकल के आएगा वो एलसीसी पॉइंट होगा। क्लियर दोस्तों? इसके साथ जुड़ी कुछ दो छोटी सी जानकारी है, इसको भी समझ लीजिए। कंपनी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हर महीने इस क्लब का पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट करती है। यह वैल्यू हर महीने बदल सकती है, यानी जो भी वैल्यू एलसीसी का निकलेगा लॉयल कस्टमर क्लब का पॉइंट वैल्यू जो निकलेगा तो वो हर महीने बदल सकती है, घट बढ़ सकती है, क्योंकि टर्नओवर तो हर महीने हर एक तरह से आएगा। किसी महीने में कुछ टर्नओवर हुआ, किसी महीने में कुछ टर्नओवर हुआ, तो ये जो है पॉइंट वैल्यू बदलती रहेगी, जिसकी उदाहरण थोड़ा सा आगे भी समझाया गया है, आगे भी हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चलिए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे आप सभी को उदाहरण समझाया गया है।
उदाहरण में आप सभी अपने आप को राज मान लीजिए। राज जनवरी में राज ने 2000 आरडीपी का प्रोडक्ट यदि खरीदता है तो 600 आरबीबी का प्रोडक्ट उसे मिला, यानी कि दोस्तों 2000 रुपए में 600 आरबीबी बनता है। एक उदाहरण समझाया गया है, ठीक है। वो आरबीबी घट बढ़ सकता है, प्रोडक्ट किस हिसाब से आप परचेज करते हैं, कौन से पीवी वाला प्रोडक्ट खरीदते हैं उस हिसाब से, लेकिन एक अनुमान रेशियो निकाला गया है कि 2000 में 600 आरबीबी बन जाता है, एक अनुमानित, ठीक है। कंपनी ने जनवरी महीने में एलसीसी पॉइंट वैल्यू 0.5 घोषित किया, यानी कंपनी अपना एलसीसी निकाल ली, यानी पूरा महीना जब खत्म होता है तो कंपनी एलसीसी निकाल लिया और एलसीसी पॉइंट घोषित कर दिया कि भाई 0.5 हुआ। क्लियर। तो जनवरी महीने में राज की लॉयल्टी पॉइंट्स कितना बना, तो लॉयल्टी पॉइंट अब राज अपना निकाल सकता है। कैसे निकालेगा, तो 600 आरबीबी राज का है, गुने 0.5 जो कंपनी ने निकाल के दिया, यदि उसको कैलकुलेट करेंगे तो 300 एलपी होगा, यानी 300 लॉयल्टी पॉइंट्स आपका बना। ये 300 लॉयल्टी पॉइंट नहीं, 300 एक तरह से रुपया है, कैश है, 1 रुपया 1 एलपी, 300 एलपी यानी 300 रुपया एक तरह से कैश है, जो आपको कैश के रूप में नहीं बल्कि प्रोडक्ट परचेजिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में आगे भी चर्चा किया गया है। इस 300 एलपी वाउचर का आप अगले महीने की 24 तारीख को मुफ्त में प्रोडक्ट ले सकते हैं, जिस पर पीवीवीवी भी मिलेगा, यानी पीवी और आरबीवी भी मिलने वाला है ना, कमाल की बात। यानी इस 300 रुपए का प्रोडक्ट अगले महीने आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से 0.5 जो पॉइंट वैल्यू है वो काल्पनिक पॉइंट वैल्यू है, हर महीने ये बदल सकती है, बार बार ये दोहराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि इसको आप मान के चल जाएंगे, वो कंपनी हर महीने जितना भी आरबीबी टर्नओवर होगा उसका एक आंकड़ा निकालेगी, और जब पॉइंट वैल्यू डिक्लेयर होगा तो कुछ भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या फिर 0.25 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर दोस्तों। कंपनी सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, नोट, कंपनी सिर्फ 2000 आरडीपी तक की रिपर्चेज पर तथा पिछले महीने कमाए गए इंटरेस्ट, यानी जो आपने कमाए उस पर ही कंपाउंडिंग ग्रोथ देती है। क्लियर है। यानी कि आप 2000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदेंगे वो, और पिछले महीने में जो आपने कमाए इंटरेस्ट, ये 300 जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, ये भी एक तरह से कैश ही तो है, इसका भी तो प्रोडक्ट अगले महीने लेने वाले हैं, तो इस पर ही कंपाउंडिंग ग्रोथ आपको देगी। क्लियर है। अब जनवरी महीना ये बीत गया, ठीक है। अब मानते हैं फरवरी महीने में राज फिर से तो प्रोडक्ट खरीदेगा, तो फरवरी महीने में राज ने क्लब में बने रहने के लिए फिर से 2000 आरडीपी का प्रोडक्ट खरीदा, 2000 आरडीपी यानी 600 आरबीबी। तो दोस्तों राज के पास जनवरी में कमाए 300 लॉयल्टी पॉइंट्स भी है, इसीलिए राज ने फरवरी में 24 तारीख तक कुल 2000 खर्च करेगा, लेकिन उसे 2300 रुपए की कीमत की प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। जी हां, 2000 खर्च करेगा, 2000 को तो मिलेगा, लेकिन 300 जो और एलपी कमाए हैं वो भी ऐड हो गया, यानी 2300 रुपए का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, और 2300 रुपया में जितना पीवीबी बनना चाहिए उतना पीवीबी बनेगा। क्लियर दोस्तों। यानी पीवीबी भी 2300 का ही मिलेगा आपको, ना कि 2000 का। खर्च किए हैं भले ही 2000, आप, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। प्रश्न, एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि राज ने फरवरी में 2000 प्लस 300 एलपी यानी 300 रुपया का प्रोडक्ट 2300, यानी कि 2300 का यदि प्रोडक्ट खरीदा तो जाहिर सी बात है 2000 में 600 आरबीबी बना था, तो 2300 में तो कुछ ज्यादा बनेगा ना, तो 700 आरबीबी के प्रोडक्ट खरीदे तो फरवरी महीने में वह क्लब से कितने लॉयल्टी पॉइंट्स कमाएंगे। क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है कि फरवरी महीने में 700 आरबीबी हुआ तो फरवरी महीने में कितने लॉयल्टी पॉइंट्स कमाएंगे। क्लियर है। तो इसको समझते हैं। राज ने जनवरी महीने में 600 आरबीबी के प्रोडक्ट परचेज किए थे, ये तो आप सभी को याद है। राज यानी आप, यानी हम और आप 600 आरबीबी के प्रोडक्ट परचेज किए थे। राज ने फरवरी में 2000 रुपए के प्रोडक्ट फिर से खरीदे, इसीलिए दूसरे महीने में, फरवरी महीने में 3.5%, मैंने बताया ना 3.5 से लेकर 16%, उसी की चर्चा अब हो रही है। दूसरे महीने फरवरी में 3.5%, और तीसरे महीने यदि वो मार्च में लेता है तो 7% के हिसाब से कंपाउंडिंग ग्रोथ एक्स्ट्रा बोनस आरबीबी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जनवरी महीने में तो 600 आरबीबी कर ही लिए हैं, लेकिन फरवरी महीने में जो आप करेंगे तो उसमें 3.5%, और मार्च महीने में करेंगे तो 7% कंपाउंडिंग ग्रोथ बढ़ के मिलने वाला है। इसको एक एक करके तोड़ तोड़ के समझाया गया है, इसीलिए मैंने बोला था वीडियो थोड़ा लंबा होगा। लंबा वीडियो एक एक चीज समझना चाहते हैं तो वीडियो में पूरे बने रहिए। अब कंपाउंडिंग ग्रोथ जोड़ते हैं। कंपाउंडिंग ग्रोथ 600 आरबीबी गुने 3.5% बराबर 21 आरबीबी, ठीक है। तो फरवरी महीने में राज ने 2000 आरडीपी के साथ साथ 300 लॉयल्टी पॉइंट्स भी परचेज किए थे, ठीक है। तो 300 लॉयल्टी पॉइंट्स को भी ऐड कर दें तो 2300 में 700 आरबीबी कमाए थे फरवरी महीने में।
तो 2000 और 300 बराबर 700 आरबीबी। तो कुल आरबीबी कितना हुआ? 700 प्लस 21 बढ़ के आया है, यानी 21 ये बढ़ गया है। 21 जो आप अभी निकाले हैं 3.5% हिसाब से, यानी 721 आरबीबी आपका हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि फरवरी महीने में लॉयल्टी वैल्यू जो है या फिर पॉइंट वैल्यू कंपनी द्वारा डिक्लेयर किया गया जो वैल्यू है वो 0.5 है। ठीक है, कंपनी डिक्लेयर किया कि फरवरी महीने में 0.5 है, तो राज को कितने लॉयल्टी पॉइंट मिले? तो 721 गुने 0.5 यानी 360 रुपया 50 पैसा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब नेक्स्ट महीने मार्च महीने में 360 रुपए के आपको प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। फिर मार्च में आप कितना खर्च करेंगे? 2000 ही, लेकिन प्रोडक्ट कितने मिलेंगे? 360 रुपए का, और 360 प्लस 2000 यानी 2360 रुपए पर पीवीबी भी मिलने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? समझते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसके रिगार्डिंग और जानकारी। मार्च महीना, चलिए जिसकी चर्चा हम अभी पिछले स्लाइड में कर रहे थे, अगर राज मार्च महीने में भी 2000 आरडीपी यानी 600 आरबीबी के प्रोडक्ट खरीदे तो मार्च में वह कितने एलपी कमाएंगे, यानी लॉयल्टी पॉइंट्स कितना कमाएंगे? क्लियर है? कंपाउंडिंग ग्रोथ के कारण कंपनी हर बार के बोनस में आरबीबी जोड़कर ग्रोथ की गणना करेगी। क्लियर है दोस्तों? यानी कंपाउंडिंग ग्रोथ जोड़ करके आपका जो है सो आरबीबी आने वाला है। तो तीसरे महीने मार्च महीने में कितना परसेंट? 7%। जैसे पहले मैंने बताया, फरवरी में 3.5, लेकिन मार्च में 7, ये 7% अब कंटिन्यू रहेगा। अब ये नहीं बढ़ने वाला है। यदि इसको बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक शेड्यूल है, आगे हम बता रहे हैं कि 7 से ज़्यादा % कैसे आपका कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, फिलहाल अभी इतना समझिए कि 7% आपको मार्च में मिलने वाले हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो कंपाउंडिंग बेनिफिट निकालते हैं, 600 आरबीबी प्लस 21 आरबीवी गुने 7%, यानी 21 आरबीवी कौन? जो पिछला मिला था, पिछला महीने मिला था ना 3.5%, तो उसी के हिसाब से। तो 7 गुने 7%, यानी टोटल जो निकला है 43.47 आरबीवी और एक्स्ट्रा हो गया। क्लियर है दोस्तों? मार्च महीने में कुल परचेज कितना हुआ? 2000 आरडीपी का, आप हर महीने जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो, प्लस में 360 एलपी जो पिछला महीना निकाले थे, 360 पॉइंट कुछ जो निकला था, ठीक है, बराबर 2360 रुपया, यानी टोटल 710 आरबीवी हो गए। ये 710 कैसे हुए? आप सभी को तो पहले जो चर्चा किए हैं उसमें आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो 710 इसीलिए हुए क्योंकि आप जो है पिछला महीना में यदि 2300 का खरीदे थे तो 700 बना, और 2360 का खरीदेंगे तो कुछ तो बढ़ेगा, तो इसीलिए 710 हो गया। क्लियर है? तो 710 प्लस 43 जो अभी तुरंत निकाले हैं 43.47, तो टोटल जोड़ के हो जाता है 753 आरबीवी। क्लियर है दोस्तों? तो क्लब का पॉइंट वैल्यू मान लेते हैं 0.5 कंपनी ने फिर से डिक्लेयर किया। ठीक है, तो लॉयल्टी पॉइंट्स कितना बना आपका? ठीक है, तो 753 गुने 0.5, 753 टोटल आरबीवी हुआ आपका मार्च महीने में, तो गुने 0.5 यानी 376.5, 376.5 आप ऐसे मान सकते हैं, 376 ही मानिए। क्लियर है दोस्तों? आप देख सकते हैं कि राज के हर महीने 2000 यानी 600 आरडीपी के ही प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं, मगर उसकी लगातार लॉयल्टी की वजह से हर महीने मिलने वाले लॉयल्टी पॉइंट्स बढ़कर मिल रहे हैं। धीरे 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 लॉयल्टी पॉइंट बढ़ रहा है, जैसे कि मार्च महीने में 376 हो गया, इसके पिछले महीने फरवरी महीने में 360 हुआ था, इसके पिछले महीने 300 हुआ था, तो ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, अभी 376 तक पहुंच गया। क्लियर है? ध्यान दे, कंपनी किसी भी महीने अधिकतम 1800 से लेकर के 2500 लॉयल्टी पॉइंट देती है। यानी ये अब जो बढ़ेगा तो कब तक बढ़ेगा? ये बढ़ता बढ़ता 376 से बढ़ता बढ़ता 10,000 पे पहुंच जाएगा? नहीं, अधिकतम ये 2500 लॉयल्टी पॉइंट्स पर ही जाएगा। क्लियर है? ये क्यों या कैसे, इसके ऊपर जानकारी आगे में विस्तार में बताया गया है। ठीक है, लेकिन एक बाउंडेशन यहां पे कंपनी ने दिया है कि अधिकतम 1800 से लेकर के 2500 लॉयल्टी पॉइंट्स आपकी जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में प्रश्न, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने 2000 आरडीपी से ज्यादा की कीमत की प्रोडक्ट रिपर्चेज करता है तो लॉयल्टी पॉइंट की गणना कैसे होगी? जाहिर सी बात है, कोई बंदा कहेगा सर हम 2000 नहीं बल्कि हम तो 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट हर महीने में रिटेल करते हैं, तो मेरी लॉयल्टी पॉइंट्स की गणना कैसी होगी? है ना? क्या कंपनी तो बोल रही है कि 2000 आरडीपी की प्रोडक्ट पर ही हम कंपाउंडिंग ग्रोथ देंगे या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो ये आगे कैसे होगी? तो चलिए हम इसके ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं।
हर महीने आपके द्वारा रिपर्चेस यानी आपका जो पर्सनल वैल्यूम होगा, अमाउंट जितना भी का भी अमाउंट खरीदते हैं, तो 2000 की रिपर्चेज पर मिलने वाले क्लब पॉइंट पर कंपाउंडिंग ग्रोथ लगेगी। यानी कि 2000 रुपए का जो आपने प्रोडक्ट खरीदा उस पर कंपाउंडिंग ग्रोथ लगेगी। बाकी के जो बच जाएंगे यानी 2000 से अलावा का 3000, 4000, 5000, 7000 जितना का भी खरीदते हैं, बाकी के वैल्यूम पर पॉइंट नॉर्मल तरीके से मिलने वाले हैं। अब ये क्या हुआ, नॉर्मल पॉइंट वैल्यू जैसे आप अपना निकालते हैं वो तो मिलेगा, लेकिन उस पॉइंट वैल्यू में एक्स्ट्रा आरबीवी जो जुड़ के मिलता है वो एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। यानी पॉइंट वैल्यू मिलेगा लेकिन कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं मिलेगा। आप इतना आप जान लीजिए, ठीक है। अधिकतम 3000 आरडीपी के पर्सनल रिपर्चेज के आरबीबी पर ही लॉयल्टी पॉइंट मिलने वाले हैं। यानी आपको अधिकतम 3000 के रिपर्चेज पर ही लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। यानी लॉयल्टी पॉइंट भी मिलेंगे तो 2000 से लेकर के यदि एक्स्ट्रा आप करते हैं तो 3000 तक ही लॉयल्टी पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। 3000 से ऊपर करते हैं तो उस पर लॉयल्टी पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। जैसे नॉर्मल रूप से प्रोडक्ट खरीदते हैं डीपी रेट पे, वो डीपी रेट पे प्रोडक्ट मिलेगा, छूट पे मिलेगा, ऑफर पे रहेगा तो प्रोडक्ट में ऑफर में जो प्रोडक्ट मिलने वाला रहेगा वो मिलेगा, वो अलग मैटर है। लेकिन लॉयल्टी पॉइंट 3000 से ऊपर के प्रोडक्ट पे मिलने वाले नहीं है। यहां पर भी एक कंपनी ने बाउंडेशन लगा दिया कि 3000 से ऊपर पे आपका जो है कंपाउंडिंग 2000 पर तक कंपाउंडिंग 2000 से ऊपर कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं लगेगा। यहां पे एक बाउंडेशन, दूसरी बाउंडेशन, ये बाउंडेशन नहीं, एक चीज ध्यान रखिए क्योंकि ये चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं, लेकिन जो है वो क्लियर करके मैं बताने की आपको कोशिश करता हूं। और 2000 से ऊपर पर नॉर्मल पॉइंट तो जिरेगा, लेकिन नॉर्मल पॉइंट भी 3000 रुपए आरडीपी की पर्सनल रिपर्चेज पर ही, यानी 3000 से फिर ऊपर यदि 4000, 5000, 7000 पे जब जाते हैं तो उस पर लॉयल्टी पॉइंट्स नहीं आपको ऐड होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। क्लियर है? यहां तक उम्मीद आप क्लियर हो चुके होंगे। उसी को उदाहरण में यहां पे समझाया गया है एक एक करके, ठीक है। जैसे कि डेविड नाम का कोई बंदा है, ठीक है, डेविड, राज, सुरेश, महेश, आप जो भी मान लें, ठीक है। डेविड जनवरी में 2022 में जनवरी महीने से उदाहरण समझाया गया, जनवरी 2022 में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बने, ठीक है, और जनवरी महीने में ही सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। जनवरी महीने में ज्वाइनिंग किया, जनवरी महीने में ही 600 अपना पीवी का बिजनेस कर लिया और अपना जो है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। तो फरवरी महीने में इस लॉयल कस्टमर क्लब में बने रहने के लिए, लॉयल कस्टमर क्लब का फायदा लेने के लिए फरवरी महीने में 2000 आरडीपी यानी 600 आरबीबी का रिपर्चेज वैल्यूम करेगा। मार्च महीने में उन्होंने फिर से 3000 आरडीपी या फिर 900 आरबीबी का टर्नओवर करेगा, यानी पर्सनल रिपर्चेज वैल्यूम करेगा, ठीक है। तो आइए 2 महीने यानी 2 महीने में उन्होंने जो कमाए हैं लॉयल्टी पॉइंट्स, उसकी गणना हम करते हैं, ठीक है। फरवरी महीना डेबिट का बेसिक मतलब जनरल, बेसिक आरबीबी टर्नओवर कितना है, जनरल जो हर महीने करता है 600 आरबीबी, 600 आरबीबी यानी 2000 यानी 600 आरबीबी। फरवरी में क्लब का पॉइंट वैल्यू 0.5 घोषित किया, कंपनी ने घोषित किया। मान लो एक पॉइंट वैल्यू अभी कहीं टर्नओवर कम हुआ तो कम निकला, तो कंपनी ने घोषित किया कि 0.5 है, तो लॉयल्टी पॉइंट कितने बने, 600 गुने 0.4, तो 240 लॉयल्टी पॉइंट्स बने। किसके, डेविड के। डेविड माना आप अपने आप को मान लीजिए या फिर किसी अपने डाउनलाइन को मान लीजिए, ठीक है। तो 240 लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। डेविड इस लॉयल्टी पॉइंट्स को मार्च महीने में रिड्यूम कर सकते हैं, यानी सेम सिस्टम है, मार्च महीने में रिड्यूम कर सकते हैं। यानी अगले महीने में जब वो फरवरी महीने में प्रोडक्ट खरीदा, मार्च महीने में फिर से यदि 2000 खरीदेगा तो 2000 का नहीं बल्कि 2240 रुपए का प्रोडक्ट उसे मिलने वाले हैं। लेकिन मार्च 24 तारीख तक प्रोडक्ट ले लेना है, ये ध्यान रखना है, मार्च 24 तारीख तक, क्योंकि 24 तारीख के बाद लेते हैं तो लॉयल्टी पॉइंट्स समाप्त हो जाएंगे। आपके जो पॉइंट्स कमाए हैं वो पॉइंट्स आपके समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो 24 तारीख के अंदर ही आपको इसका यूज कर लेना है। किसी भी परचेज में लॉयल्टी पॉइंट का इस्तेमाल डेबिट 90% तक डिस्काउंट ले सकता है। यानी किसी भी परचेज में कोई भी परचेज करेगा तो लॉयल्टी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके डेबिट 90% तक डिस्काउंट ले सकता है। ये बहुत कमाल की बात है, 90% तक डिस्काउंट मिल सकता है। आप जितना ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट्स कमाइए वो आप पर डिपेंड करता है। क्लियर दोस्तों, चलिए इसको और समझते हैं थोड़ा सा। मार्च में डेबिट 3.5% की ग्रोथ से एक्स्ट्रा बोनस आरबीबी मिलेंगे। जैसे कि जनवरी महीने में ज्वाइनिंग किया, फरवरी महीने में 2000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, मार्च महीने में फिर से 2000 खरीदा, क्योंकि लगातार खरीदेगा लॉयल कस्टमर क्लब में बने रहने के लिए। तो मार्च महीने से तो उसे कंपाउंडिंग ग्रोथ भी तो मिलना शुरू होगा। कंपाउंडिंग ग्रोथ यानी बोनस,
ठीक है। तो जितना भी एक्स्ट्रा बोनस कंपाउंडिंग ग्रोथ में मिलने वाला है वो मार्च महीने से मिले, कितना, मार्च महीने में 3.5%, फिर अप्रैल से 7%। क्लियर है। तो मार्च वाला जोड़ लेते हैं तो बोनस आरबीवी कितना हुआ, 600 आरबीवी जो हर महीने रेगुलर कर रहा है उसको 3.5 से गुना करेंगे तो 21 एलपी। यहाँ एलपी जो लिखा हुआ है एलपी नहीं होगा बल्कि दोस्तों आरबीवी होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है तो इसको माइंड मत कीजिएगा, आरबीवी होगा। कंपनी सिर्फ 2000 आरडीपी की पर्सनल परचेज आरबीवी पर ग्रोथ देती है, यानी 2000 पर ही पर्सनल परचेज पर आरबीवी ग्रोथ देती है। कुल परचेज यदि 3000 का यदि वो करता है तो 3000 पे, जैसे मान ले 2000 पे 600 आरबीवी हुआ तो 3000 पे 900 आरबीवी होगा। ठीक है, तो 900 को अलग अलग अनुपात में तोड़ा गया है, ये 900 आरबीवी को, यानी 2000 को और 3000 को एक्स्ट्रा 1000 का जो एक्स्ट्रा हुआ अलग अलग अनुपात में तोड़ा गया है। और चाहे तो पूछ करके आप पढ़ सकते हैं, इसमें आगे दोनों जो दिखाई दे रहा है उसमें। ठीक है, कंपनी 600 आरबीवी पर अगले महीने 7%, जैसे कि आपने बताया ना, आपको मैंने बताया ना, मार्च नहीं अप्रैल में 7% देगी। ठीक है, तो ये सब पूरा अलग अलग करके बताया गया है। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे में कुल कमाए हुए आरबीवी को हम समझ लेते हैं थोड़ा शॉर्टकट में, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। तो एक्स्ट्रा बोनस 3.5% जो अभी हम निकाले हैं, 21 आरबीवी, जो मैंने बताया कि एलपी गलत लिखा हुआ है, 21 आरबीवी हुआ। इस महीने में आरबीवी जिस पर कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगी, जिस पे कंपाउंडिंग ग्रोथ हम जोड़े हैं 600 आरबीवी हुआ है। हर महीने आरबीवी जिस पर कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं मिलेगी, यानी कि कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं मिलेगा लेकिन आरबीवी टर्नओवर तो हुआ है। यदि 3000 का यदि कोई खरीदा है, 2000 के बदला 3000 का, तो 300 तो वो भी जोड़ेंगे ना। यदि 2000 के बदला 3000, तो 3000 का जो प्रोडक्ट यदि खरीद लेता है तो 3000 में तो वो भी जोड़ेंगे ना। तो 3000 का यदि जोड़ लेते हैं तो 300 आरबीवी वो भी हो गया। ठीक है, अब जो है लॉयल्टी पॉइंट से ली गई परचेज पर आरबीवी, यानी लॉयल्टी पॉइंट जो एलपी जो आपने कमाया 240 जो लॉयल्टी पॉइंट्स कमाए हैं आपने, ठीक है, उस पर भी तो प्रोडक्ट लेंगे तो उस पर भी तो कुछ बीवी मिलेगा, तो उस पर 70 भी आरबीवी मिल रहा है मान लेते हैं। तो कुल जो है 991 आरबीवी हो रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मार्च महीने में क्लब का पॉइंट वैल्यू कंपनी ने निकाला कि 0.45। क्लियर, 0.45। तो इस महीने डेविड ने कितने कमाए टोटल, 991 आरबीवी गुने 0.45। एलपी तो ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग हर महीने, तो 446 एलपी। क्लियर, 446 एलपी। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि 446 एलपी से ज्यादा तो बढ़ने वाला है नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बढ़ेगा, आप परेशान ना हो, बिल्कुल ये बढ़ेगा। ठीक है, बोलेंगे सर क्योंकि 2000 से ज्यादा पे तो कंपाउंडिंग ग्रोथ भी नहीं मिलता है, और 3000 तक मान लेते हैं कि लॉयल्टी पॉइंट देता है, तो 3000 के बाद तो लॉयल्टी पॉइंट भी देना नहीं बंद कर देती है। तो यहां तक तो 3000 को दिया, तो इससे ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट मेरा कैसे बनेगा, तो इसके बारे में आगे समझाया गया है। निष्कर्ष, डेविड अप्रैल महीने में, सबसे पहले निष्कर्ष समझ लेते हैं। डेविड अप्रैल महीने में अपनी पर्सनल परचेज का एलपीपी का इस्तेमाल करके 90% तक डिस्काउंट ले सकता है। 24 अप्रैल के बाद यह एलपी समाप्त हो जाएंगे, जो हर बार दोहराया जा रहा है, आपको ये चीज ध्यान देना है। 24 तारीख से पहले इसको इस्तेमाल कर लेना है। अगर डेविड अप्रैल महीने में कम से कम 2000 आरडीपी की प्रोडक्ट खरीदता है तो उन्हें 621 आरबीवी पर 7% एक्स्ट्रा आरबीवी मिलने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। जो 7%, 3.5 के बाद अगले महीने में 7%, और यह 7% कंटिन्यू रहेगा। 7% से बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे कि एसएलडी के बारे में हमने चर्चा किया था शुरुआत में ही, तो स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर एसएलडी लेवल क्या है, उन्हें आप कैसे अचीव कर सकते हैं और इसका फायदा क्या है। क्लियर है, चलिए समझते हैं। अगर आप लगातार 12 महीने तक इस क्लब में बने रहते हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस क्लब में लगातार 12 महीने तक बने रहते हैं तो आप स्टेबल यानी अस्थाई लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल अचीव कर लेते हैं। एसएलडी यदि बनना है तो, इस क्लब में एसएलडी बनना है तो आपको 12 महीने तक कंटिन्यू 2000 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 करते रहना है। ठीक है, और अपने डाउनलाइन से भी करवाते रहना है। डायरेक्ट डाउनलाइन से खासकर ध्यान देना है। जब आप अपने डायरेक्ट पे ध्यान देंगे तो वो अपने डायरेक्ट पर ध्यान देंगे, वो अपने डायरेक्ट पर ध्यान देंगे, ऐसे ऐसे करके ये चीजें बढ़ती रहेगी। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा समझिए कि हर महीने लॉयल्टी पॉइंट जो आप कमा रहे हैं, आप उन्हें क्लब में क्वालिफाई करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लब क्वालिफाई करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी 2000 2000 2000 2000 यानी 2300 का या फिर 2400 का 2500 का 2600 का जो एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं ना 2000 के अलावा, तो उसको आप ऐड नहीं करेंगे, उसको आप नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ 2000 2000 के लिए है ना, उसी को आप ऐड कर सकते हैं। उस पर जो आप जो एक्स्ट्रा कमाए हैं उसको आप इस क्लब के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन जब आप एसएलडी बन जाते हैं ना, स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर,
तब जो है आपका जो लॉयल्टी पॉइंट्स बनेगा, तो इस क्लब में क्वालिफाई करने में इसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएलडी बनने के बाद वो भी पॉइंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, उम्मीद नहीं हो रही होगी। यदि समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार इस चीज़ों को समझिएगा, या फिर वीडियो को पूछ कर करके आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी का उदाहरण थोड़ा सा इसमें समझाया गया है कि कैसे 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 करके ये चीज़ें काम करती हैं। क्लियर है? वीडियो को पुश करके बढ़िया से आप इस चीज़ों को समझ लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड, लॉयल कस्टमर क्लब में, यानी लॉयल कस्टमर क्लब से और ज़्यादा लॉयल्टी क्लब पॉइंट्स कमाने का क्या तरीका है। यानी आप 7% जो मैंने बताया, 7% लगातार चलता रहेगा, लेकिन 7% से ज़्यादा लॉयल्टी पॉइंट्स कमाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपाउंडिंग ग्रोथ लेना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। एलसीसी में एक डिस्ट्रीब्यूटर का लक्ष्य होना चाहिए कि खुद भी एसएलडी बनना है, साथ ही साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट डाउनलाइन को, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट को भी एसएलडी बनाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस क्लब में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। खुद भी एसएलडी बनना है। एसएलडी कब बन सकते हैं? 12 महीने तक लगातार खड़े रहेंगे, 13वां महीना में आप बन जाएंगे स्टेबल एसएलडी, ठीक है। तो 13वां महीना तक जाते जाते आपको ध्यान रखना है कि बीच में कभी भी मिस नहीं करना है, हमेशा हर महीने प्रोडक्ट परचेज करना ही है, एनी हाउ, किसी भी कीमत पर। क्लियर है? अगला, एक क्लब क्वालिफायर की किसी भी महीने में जितनी ज़्यादा डायरेक्ट क्लब में होंगी, यानी जितना भी ज़्यादा डायरेक्ट आपका क्लब में होगा, उससे मिलने वाले बोनस आरबीबी की ग्रोथ प्रतिशत नीचे दिए गए टेबल के अनुसार होगी। इस टेबल में समझाया गया कैसे, चलिए समझते हैं इस टेबल के अनुसार कि कैसे डायरेक्ट डाउनलाइन को यदि आप एसएलडी बनाते हैं तो आपकी कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है या फिर लॉयल्टी पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ती है। पहला, यदि आप स्वयं किसी भी डाउनलाइंस, बिना किसी डाउनलाइन को यदि आप नहीं बनाते हैं तो आपको 7% मिलता रहता है, ये तो क्लियर है। और 446 पे बोले ना, 446 पे से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि 7% से यहाँ पे ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ मिल नहीं रही है, और टर्नओवर सेम हो रहा है, और वहाँ पर भी 3000 पे बाउंडेशन कंपनी ने लगा दिया, 2000 पे बाउंडेशन लगा दिया। तो उसको यदि बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको, यदि आप किसी एक डायरेक्ट को क्लब क्वालिफाई कराते हैं तो 9% तक कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 2 डायरेक्ट को क्लब क्वालिफाई करा देते हैं तो आपको 11% तक कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगी। 3 डायरेक्ट को क्लब क्वालिफाई करा देते हैं 14% तक कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगी। यदि 4 डायरेक्ट को क्लब क्वालिफाई करा देते हैं तो 14.5% की कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगी। यदि 5 डायरेक्ट को आप इस क्लब में क्वालिफाई करवा देते हैं तो 15% तक कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगी। यदि 6 डायरेक्ट को क्वालिफाई करवा देते हैं तो 16% तक ग्रोथ मिलेगी। हो ना गया? तो बढ़ेगा ना, अब लॉयल्टी पॉइंट तो बढ़ेंगे। जैसे ये प्रतिशत बढ़ेगा, जैसे 7% हिसाब से जो पॉइंट्स आपके निकल रहे थे, अब यदि ये प्रतिशत बढ़ेगा तो लॉयल्टी पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। क्लियर है? क्लब में पहली बार कंपाउंडिंग 3.5 के हिसाब से होती है, उसके बाद दी गई टेबल के अनुसार से कंपाउंडिंग होगी। पहला महीना में 3.5, उसके बाद 7, फिर 7 लगातार। जैसे ही आपका डाउनलाइन, 1 डाउनलाइन, 2 डाउनलाइन, 3 डाउनलाइन, 4 डाउनलाइन, 5 डाउनलाइन क्वालिफाई करता है तो उसके बाद से इस प्रतिशत के हिसाब से कंपाउंडिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। यहां तक उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अब समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड। प्रश्न है, लॉयल कस्टमर क्लब में लॉयल्टी पॉइंट्स की कैपिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी लॉयल कस्टमर क्लब में लॉयल्टी पॉइंट्स की कैपिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। अपनी डायरेक्ट डाउनलाइन को एसएलडी बनाकर आप लॉयल्टी पॉइंट्स को 1800 से लेकर 2500 तक ला सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था कि 18 से लेकर के 2500 तक ही ये लॉयल्टी पॉइंट्स बनने वाले हैं। ये किस अनुपात में बढ़ता है तो उसके लिए एक टेबल समझाया गया है। 0 डायरेक्ट एसएलडी, यानी कोई भी डायरेक्ट एसएलडी यदि आपका नहीं होता है तो 1800 एलपी प्रति माह तक जाएगा। ठीक है, एक डायरेक्ट यदि आपका एसएलडी बन जाता है तो 2000 एलपी प्रति माह तक जाएगा। यदि 2 डायरेक्ट एसएलडी बन जाता है तो 2100 एलपी प्रति माह। 3 डायरेक्ट एसएलडी बन जाता है तो 2200 एलपी प्रति माह। 4 डायरेक्ट एसएलडी बन जाता है तो 2300 एलपी प्रति माह। क्लियर है? यदि इससे बढ़ के भी एलपी आता है ना तो गणना इतना ही किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5, लेकिन उतना बढ़ेगा नहीं, ये बात क्लियर है। जब आप जोड़ेंगे, मैं जोड़ जार करके सारा कैलकुलेट करके इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। 5 डायरेक्ट एसएलडी होगा तो 2400 एलपी प्रति माह। 6 डायरेक्ट एसएलडी यदि होता है आपका, 6 डायरेक्ट एसएलडी
कंफ्यूजन मत पालिएगा। एसएलडी का मतलब 12 महीना तक रेगुलर जो लोग खरीदा है, आप खरीदे तो आप बन गए एसएलडी, आपका डाउनलाइन खरीदा तो वो भी बन गया एसएलडी। ठीक है, डायरेक्ट डाउनलाइन, डायरेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो 6 डायरेक्ट डाउनलाइन एसएलडी हो गया तो 2500 लॉयल्टी पॉइंट प्रति माह हो सकते हैं। सोच के देखिए दोस्तों, 2000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदेंगे और 2500 रुपये का प्रोडक्ट मिल जाएगा एक्स्ट्रा। 2000 का तो मिलेगा खाली 2500 रुपये का और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और उस पर भी पीवीपी भी मिलेगा। है तो कहे ना कमाल की बात। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों लॉयल्टी पॉइंट कितना ग्रोथ प्रतिशत लागू होगा उसी को समझाया गया है हर महीने के हिसाब से। यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट समझाया गया है, उसमें ग्राफ में जो समझाया गया था उसी चीज़ों को यहाँ पे अलग अलग करके समझाया गया है। ठीक है, इसको आप चाहें तो पूछ करके इसे आप पढ़ सकते हैं कि लॉयल्टी पॉइंट कितना प्रतिशत ग्रोथ होगा। और दूसरा प्रश्न है हर महीने लॉयल्टी पॉइंट में कैपिंग कितनी होगी। क्लियर है? तो ये दोनों जो उसमें समझाया गया है उसी को अलग अलग करके थोड़ा सा समझाया गया है विस्तार में। क्लियर है? चलिए आप समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इससे पहले जो कस्टमर लॉयल्टी क्लब जो चल रहा था, ठीक है, तो उसमें जो है लॉयल्टी 1500, लॉयल्टी 2400 जो चल रहा था, बहुत सारे लोग 2 महीने 4 महीने 6 महीने किए हैं, बहुत सारे लोग 7 महीने 8 महीने किए हैं। तो उस लोगों का क्या होगा? उन लोगों के लिए क्या कंपनी ने सोची है? यदि ये नया क्लब आ गया तो उन लोगों का कुछ फायदा है इस क्लब के आने से, या फिर वो जो भी किया वो बेकार हो गया? अरे बेकार कैसे हुआ? प्रोडक्ट आप खरीदे हैं, प्रोडक्ट मिले हैं आपको, इससे पहले जितना पैसा खर्च किया उतना का तो प्रोडक्ट मिला ही है, लेकिन किया हुआ बेकार नहीं गया। आपको इस टेबल में आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, आपके फायदे के लिए इस टेबल के अनुसार यदि आप काम करते हैं तो वो जो पहले किए हैं वो भी आपको काम आ जाएगा अभी। ठीक है, परंतु आपको ध्यान देना है कि अभी से सिर्फ एलसीसी के बारे में सोचना है। इस महीने से एलसीसी के बारे में, यानी जुलाई 2022 से सिर्फ एलसीसी के बारे में ही सोचना है। एलसीसी आप साइड में रखिए, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि 2000 रुपये का प्रोडक्ट हर महीने खरीदना ही है आरडीपी पे, ये चीज ध्यान रखिए। 2000 क्लियर है? चलिए इस टेबल में समझते हैं कैसे। 30 जून 2022 तक कुल कितने महीने लॉयल्टी 1500 या फिर लॉयल्टी 2400 मेंटेन करी है आपने? 1500 आपने किया है या 2400 किया है? आपको तो पता होगा ना, जो लोग किए होंगे उनके लिए यह है। 1 महीने किए हैं, 2 महीने किए हैं, 3 महीने किए हैं, 4 महीने, 5 महीने, ये नीचे शेड्यूल लिखा हुआ है। ठीक है, यदि आप 1 महीना किए हैं तो उसके आगे देखिए ट्रांजिशन के लिए जुलाई 2022 में लगातार कितने महीने एलसीसी क्वालिफाई करना है। अब आपको यदि 1500 तक सामान खरीदते थे, 1500 से ऊपर खरीद रहे थे 2400 के बीच में, तो 1600, 1700, 1800 खरीदते, लेकिन अब आपको 2000 का खरीदना है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब 2400 से नीचे जब आता है, 1500 से ऊपर तो लॉयल्टी 1500 ही गिनती तो आता था ना, तो अब आपको ना 2000 से का सामान खरीदना है, ये चीज ध्यान रखना है। 2000 का सामान खरीदना है कितने माह? 5 महीने तक, ये चीज ध्यान रखना है। जो आपको एलसीसी के हिसाब से लॉयल्टी पॉइंट वगैरह जो भी मिलने वाला रहेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसमें 150 रुपये का आपको प्रोडक्ट, अगला स्लाइड अगला पार्ट में देखिए, लॉयल्टी 1500 के लिए 6 माह या 12 माह ट्रांजिशन के तहत पूरे करने पर कुल कितने रुपए के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे? तो 150 रुपये का प्रोडक्ट आपको फ्री में दे दिया जाएगा। क्लियर है? अगला उसके नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, लॉयल्टी 2400, यदि कोई लोग लॉयल्टी यदि 1500 की है तो 150 रुपये का प्रोडक्ट फिर मिल जाएगा, लेकिन लॉयल्टी 2400 कोई कर रहे थे और 1 माह किए हैं, ठीक है, तो अगले 5 माह लॉयल्टी 2400 करते रहना है। 2400 का प्रोडक्ट खरीदते रहना है। तो 2000 से ऊपर हो गया तो एलसीसी के लिए तो ऑटोमेटिक आप काम करिए रहे हैं। अब 2400 से ऊपर यदि खरीदारी हो रहा है तो आपका लॉयल्टी 2400 भी गणना हो रही है साथ साथ में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 5 महीने के बाद फ्रेश में आप आ जाइएगा फिर से। ठीक है, तो लॉयल्टी 2400 के 6 माह या 12 माह, यानी 6 महीना के टारगेट पर यदि आप काम कर रहे थे, 6 महीना टारगेट पर काम कीजिए, या फिर 12 महीना के टारगेट पे काम कर रहे थे और 6ठा महीना से ऊपर हो गया है तो कोई बातें नहीं है, तो फिर इसका ऊपर चर्चा हम आगे कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यदि 6 महीना से अंडर में है तो उस देख लीजिए टेबल के अनुसार से 1 2 3 4 5 महीना जो लिखा हुआ है तो उस अनुकूल, यानी शुरुआत स्लाइड में देख लीजिए 1 2 3 4 5 महीना 6 महीना जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6 महीना में क्या लिखा हुआ है? 6 महीने के आगे फ्रेश एलसीसी क्वालिफाई करें, है ना। तो 6 महीने के से अंदर में है तो 6 महीने के बाद आपको इस सिस्टम पे काम नहीं करना है। लॉयल्टी 1500, लॉयल्टी 2400, फिर आप एलसीसी के लिए काम शुरू कर दीजिए। लेकिन 6 महीने के बाद हो गया, 6 महीने से पहले 7वां महीना तक, 7 महीना अभी तक आप कर चुके हैं, तो फिर आप करते रहिए 2400 को मेंटेन करते रहिए। कहने का मतलब यही हुआ। फिर आप चलते हैं यहाँ पे शुरुआत में सबसे ऊपर वाले लाइन में और लास्ट में, लॉयल्टी 2400 के 6 माह या 12 महीना ट्रांजिशन के तहत पूरे करने पर कुल कितने प्रतिशत का बेनिफिट आपको मिलने वाला है? 1 माह का एवरेज का 16.67%
अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मतलब किसी महीने में आपने पहले महीने में 2,000 रुपये का सामान, सॉरी 2,400 का, 2400 लॉयल्टी 2,400 के लिए बात कर रहे थे, 2,400 ना। तो यदि पहले महीने में मान लेते हैं 2,500 का सामान खरीदे, अगले महीने में आपने 2,700 का सामान खरीदा, अगले महीने में 3,000, अगले महीने में 5,000, अगले महीने में 10,000, अगले महीने में फिर 2,400। जितना रुपये का भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, मतलब लगातार खरीदे हैं, ठीक है, 6 महीने तक, तो होगा क्या, जितना भी होगा उसको 6 से भाग दे दिया जाएगा, कुछ तो निकलेगा। जितना निकलेगा उसका इतना प्रतिशत यानी 16.67% निकाला जाएगा। उसमें कुछ के प्रोडक्ट आपको दे दिए जाएंगे या कुछ कैश आपके अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जैसे कि पहले होता था। किसमें? लॉयल्टी 2400 में। तो उसी के अनुकूल ये काम करेगा, ठीक है। सेम सिस्टम सब लाइन में समझाया गया अलग अलग करके, इसको आप समझते रहिएगा, ठीक है। अब एक चीज समझने वाली बात है, चलिए 7वां महीना में चलिए। 7वां महीना में क्या है, 7 महीना तक लगातार आप मान लेते हैं कि लॉयल्टी 1500 लॉयल्टी 2400 जो भी कर रहे थे, 6वां महीना क्रॉस कर चुके थे आप, 7वां महीना तक कर चुके थे, तो आपको तो 12वां महीना तक जाना पड़ेगा ना सिस्टम के अनुकूल। तो यदि आप 1500 कर रहे थे तो एवरेज बढ़ा लीजिए, उसको 2000 तक हर महीने खरीदारी कीजिए, ठीक है। यदि आप 2400 का खरीदारी कर रहे थे तो 2400 हर महीने आप करते रहिए, ठीक है। तो 5 महीना और आप करते हैं तो 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपको जो है लॉयल्टी 1500 में 317 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। और लॉयल्टी 2400 के हिसाब से यदि कर रहे थे तो एक माह का एवरेज, जैसे कि पहले महीने में मैंने समझाया था, एक माह का एवरेज का 16.67% निकाला जाएगा, ठीक है। और 7 महीने का एवरेज प्रोडक्ट यानी 7 महीने का एवरेज प्रोडक्ट जो होगा वो फ्री दिया जाएगा, और एक माह का जो एवरेज निकल के आएगा उसका 16.5% जितना होगा, तो कैश और प्रोडक्ट मिलाकर के जो भी होगा मैनेज वो कर दिया जाएगा। क्लियर है? यानी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 1500 कर रहे थे, 2400 कर रहे थे, तो आप परेशान मत होइए। बस इस सिस्टम को, इस रूल रेगुलेशन को, इस टेबल को आपको फॉलो करना है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, सेव कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा ना चीज़ों को, तो आपको आसान से समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ PDF मैंने दिल्ली हेड ऑफिस से मंगाया, मैंने इसको पढ़ा तसल्ली से, ठीक है। और जब मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, तो मुझे लगा क्या मैंने सही समझा या गलत समझा, तो मैंने अन्य वीडियो भी सर्च किया। तो तब तक वीडियो जब मैंने सर्च किया तो बहुत सारे लोग बता रहे थे शॉर्टकट में, बहुत सारे लोग डिटेल्स में भी बता रहे थे। तो जो शॉर्टकट में बता रहे थे तो शॉर्टकट में बताया गया, डिटेल्स में जो लोग बताए थे तो उनकी बातें मुझे समझ में आई, नहीं मैंने सही समझा। फिर मैंने पूरी तसल्ली के साथ उसको कैलकुलेशन किया कि वाकई में ये फायदेमंद है या नहीं। मुझे लगा कि नहीं, वाकई में ये फायदेमंद हो सकता है यदि इसके ऊपर काम करें डिस्ट्रीब्यूटर, तो बिजनेस तो स्टेबल होगा ही होगा, साथ चेक भी इंक्रीज होने वाला है। इसको छोटा मोटा 300 200 400 500 600 700 1000 रुपए का प्रोडक्ट मत मानिएगा, क्योंकि बूंद बूंद से खरा भरता है। आप सोच के देखिए कि 300 LP का प्रोडक्ट यदि आपको मिल रहा है, या लॉयल्टी पॉइंट का प्रोडक्ट मिल रहा है, यदि आपके 5000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर 500 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबको इतना मिल रहा है, तो सोच के देखिए कितना का टर्नओवर हो जाएगा। तो ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बहुत बड़ा मायने रखता है, और नेटवर्क में ये चीज़ें लागू करना, समझ लीजिए अपने नेटवर्क को अस्थायी बनाना है। क्लियर है? तो लॉयल्टी 1500 कर रहे हैं या 2400 कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। यदि आप 1500 कर रहे हैं तो हर महीने अब से 2000 करना शुरू कर दीजिए। लॉयल्टी 1500 का जो बेनिफिट मिलना था आपको 6ठे महीने या फिर 12 महीने के बाद 13वें महीने में मिल जाएगा। लॉयल्टी 2400 कर रहे थे, टेबल का शॉर्टकट समझा रहा हूं, तो आप 2400 को रेगुलर करते रहिए। 6ठे महीने तक पूरा कर लीजिए। 7वां महीना में जो बेनिफिट मिलने वाला रहेगा मिल जाएगा, और 7वां महीने के बाद लेकिन ट्रैक चेंज कर दीजिएगा, LCC के हिसाब से आप काम करने लगेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यदि आप 6ठा महीना से क्रॉस कर चुके हैं लॉयल्टी 2400 में, तो 12 महीना तक लगातार कीजिए। 13वां महीना के बाद आप अपना ट्रैक चेंज कर लीजिएगा। होगा क्या, अब से आपका LCC भी कंटिन्यू हो रहा है और लॉयल्टी 2400 भी या फिर लॉयल्टी 1500 भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो पुराने लोगों के लिए भी कंपनी ने सोचा एक बहुत बड़ी बात है। नोट, टेबल के अनुसार दिए गए बेनिफिट के अलावा 1 जुलाई 2022 से LCC के बेनिफिट भी शुरू हो जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया। यानी आप यदि 1500 कर रहे हैं और 2000 यदि आज से शुरू कर देते हैं, तो LCC का बेनिफिट भी आज से आपको शुरू हो रहा है। साथ साथ 1500 का तो चल ही रहा है, 1500 लॉयल्टी 1500 का बेनिफिट तो चल ही रहा है, ठीक है। तो 6 महीना के बाद फ्रेश में शुरू कर दीजिएगा, 6 महीना तक ही करना है। यदि 2400 कर रहे हैं तो 6 महीना के बाद जो है फ्रेश से शुरू कर दीजिएगा LCC के हिसाब से। जैसे आप कर रहे हैं ना उसे कंटिन्यू कर दीजिएगा, जैसे आप कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर लीजिएगा, लेकिन LCC के हिसाब से करना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बेहतर तरीके से समझ में सारी चीजें
आ चुकी होगी। दोस्तों अभी तक बात समझ में आ गई होगी, तो दोस्तों ठीक है। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, रोशन राज राशि का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत परेशानी होगा तो मैं आपको वहां पे इंस्टाग्राम पे मदद कर सकता हूं। यदि दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे व्हाट्सएप में चैट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे आकर के आपको फुल डिटेल्स बतानी पड़ेगी। आप कहां के रहने वाले हो, आप किस जोन में काम करते हो, आपके पास कितनी टीम है, और आप रिटेल पे काम कर रहे हो या फिर सेल टीम से काम कर रहे हो, सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे शेयर करना होगा। यदि मुझे पसंद आए आपका शेड्यूल और आपके काम करने का तरीका आपसे बात करने के बाद, तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं। मैंने बहुत चुन चुन करके उसमें ऐड किया है लोगों को। यदि आप सभी लोग एक्टिव उतने होंगे तो आपको भी ऐड कर दिया जाएगा और आपको उस ग्रुप के माध्यम से भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों फिर आपको बताते हैं और समझाते हैं कि नए वीडियो में नई जानकारी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों।